गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं थिंकिंग आउट लाउड। मैं हूं आपका होस्ट सनाम साले एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द हेडलाइंस। क्या आप भी गाजा में होने वाले जेनोसाइड से थक गए हैं? मतलब 6 महीने हो गए एंड वी स्टिल डोंट सी एन एंड इन साइट। Luckily, one US congressman has a wonderful solution. It's Joe Biden's reason. We need to get humanitarian aid into Gaza. I don't think we should. We shouldn't be spending a dime on humanitarian aid. It should be like Nagasaki and Hiroshima. Get it over quick. Quick? इस बंदे ने ओपनहाइमर देखी भी है। 3 घंटे तो क्रिस नोलन को लगे स्टोरी बताते हुए। It is anything but quick. Definitely not as quick as something like a ceasefire. I don't know what's worse, कि इसने ये एक्चुअली कहा है या इसके कहने के बाद पूरे कमरे में किसी और ने फ्लिंच तक नहीं किया। इलीगल ड्रग ट्रेड पूरी दुनिया में राइज पे है। नौजवान लोग हाई होने के लिए मुख्तलिफ डेंजरस सब्सटेंसेस प्रोक्योर कर रहे हैं। अफगानिस्तान हैज ओपियम, कोलंबिया हैज कोकेन एंड पाकिस्तान हैज डोरी। क्या बात है, चलो उस्ताद जी ओपन करें बिस्मिल्लाह करके। ओ पहले ही वाइट कलर फेवरेट था तेरा। दूसरा आए हाय मेहंदी देव का। तीसरा ये मेरा निकला है। क्या बात है। ना चर्च में ना शराब में, जो मज़ा है पतंग की उड़ान में। अब सही उड़ना है तो फिर आसमान तक तोड़ो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इतनी मजबूरी आ गई थी इन बॉयज़ को, बट टेंशन ना लें, बस एक बुरी आदत है, छोड़ना चाहें तो यार कभी भी छोड़ सकते हैं। स्ट्रीट क्राइम कराची में तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हमारे पॉलिटिशियंस बस हमारे पॉलिटिशियंस हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है मगर इसे बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जा रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। ज़िंदगी का कारोबार है ये जो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा। यस, इट्स लाइक जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज सर्टन बट डेथ एंड टैक्सेस, एंड कराची में क्राइम। एमक्यूएम वालों ने भी इस मसले को सीरियस लिया है और कहा है कि अगर क्राइम कम ना हुई तो हम हुकूमत ही छोड़ देंगे। Bro, you just started. लिटरली महीना नहीं हुआ गवर्नमेंट को और अभी से हमारे पॉलिटिशियंस छोड़ने की बातें कर रहे हैं। मेरे भाई, इतनी मेहनत और शोर शराबा फिर आने में क्यों करते हो? इट्स लाइक ऑल ऑफ आवर पॉलिटिशियंस हैव द सेम टूल किट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कोई मसला है, लोगों को ब्लेम करो, फिर मीडिया को ब्लेम करो, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करो, फिर अमेरिका को ब्लेम करो, फिर औरतों को ब्लेम करो, बिकॉज व्हाई नॉट, और फिर हुकूमत ही छोड़ दो कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। फिर जो नई हुकूमत आए उसको गिराने के पीछे पड़ जाओ और कहने लग जाओ कि यार हम अभी हुकूमत में होते ना तो माँ कसम तबाही डाल देते। फिर अगली हुकूमत गिरा के दोबारा आओ और कहो कि यार ये सब मसले तो पिछली हुकूमत ने बनाए, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। हम हुकूमत छोड़ रहे हैं एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इस्लाम हमें फॉरगिवनेस सिखाता है, बट फॉर सम रीज़न पाकिस्तान में ये फॉरगिवनेस सिर्फ कुछ मर्द हजरात तक ही महदूद है। एक तरफ औरत के ड्रेस के पीछे उसको कत्ल करने के नारे लगाए जाते हैं और दूसरी तरफ इन जनाब जैसे लोग जिन्होंने एक बच्चे को रोज़े की हालत में सेक्सुअली असॉल्ट किया और कन्फेस भी किया, उनको माफ़ कर दिया जाता है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ थोड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त के साथ रिहाई अता फरमाई है और अल्लाह करीम इंशाल्लाह इस शर से खैर निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है। अब इनसे कोई पूछे कि ये अल्लाह की बरकत उस बच्चे तक क्यों नहीं पहुंचती जो सारी ज़िंदगी इस ट्रॉमा के साथ रहेगा। ओह एंड बाय द वे, इस फॉरगिवनेस का कोई लीगल बेसिस नहीं था। आई मीन पंचायत के थ्रू ये फैसला हुआ। लाइक सीरियसली, पंचायत? पुगन पुगाई के लिए क्या लोग कम पड़ गए थे? Was rock paper scissors just too complicated? पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस फील्ड में इनोवेशन जरूर हो रही है। पहले शहद में टॉयलेट क्लीनर मिलाने, अब खाने में जहर देने का इल्जाम। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने दावा किया है कि शबे महराज को उनके खाने में केमिकल के 3 कतरे मिलाए गए। इसकी वजह से मुझे आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। खाना और पानी भी कड़वा लगता है। अब ये बात सच है या झूठ,
frankly, it could be either. But I have so many questions. Like, आपको कैसे अंदाजा होता है कि खाने में exactly 3 ड्रॉप टॉयलेट क्लीनर के डले हैं? क्या 2 पे खाना नमकीन हो जाता है और 3 पे मीठा? And why toilet cleaner exactly? मतलब अगर किसी के खाने में poison डालना है तो there are much better options like pesticide or bleach or इलायची. No, seriously, इलायची. अगर इस दुनिया में कोई भी conspiracy है ना तो वो इलायची है. I mean, just why? 1 minute आप धुएंदार बिरयानी की spicy bite ले रहे हो and the other minute menthol mouthwash की explosion आपके मुंह में हो रही है. And they expect us to believe that this is unavoidable? इंडिया वाले चांद तक पहुंच सकते हैं, इलॉन मस्क दिमाग में चिप लगा सकते हैं और हम ये मसला नहीं सॉल्व कर सकते. झूठ, फरेब, बकवास. मैं डिमांड करता हूं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से कि इस मामले को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करें. जो फैक्ट्स हैं वो कौम के सामने लाएं और जो जिम्मेदार है उसको कानून के मुताबिक एग्जाम्पल बनाया जाए. क्योंकि ये स्ट्रीट क्राइम, ड्रग्स और ऐसी चीजें हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दिस इलायची ड्रामा हैज गॉन ऑन फार टू लॉन्ग. #go इलायची go, #हम नहीं तो कौन, #आज नहीं तो कब.